सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम, जहां तहां करत प्रकाश। वाह, ये दोहा तो मतलब हिंदी साहित्य की पूरी दुनिया को एक ही लाइन में समेट देता है। शानदार शुरुआत है ना। मुझे हमेशा ये कमाल का लगता है कि साहित्य के आसमान में सूरदास वो सूरज हैं, तुलसीदास चांद, केशवदास सितारों का झुंड, और आज के कवि खैर जुगनुओं की तरह हैं, बस यहाँ वहाँ थोड़ी चमक बिखेरते हैं। बिल्कुल। तो आज हम हिंदी साहित्य के इसी सूरज यानी महाकवि सूरदास के जीवन और उनकी रचनाओं पर एक गहरी और मजेदार बातचीत करने वाले हैं। और ये बातचीत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, सूरदास को सिर्फ एक कवि मान लेना वो उनकी प्रतिभा के साथ एक तरह से नाइंसाफी है। वो एक भक्त थे, एक संगीतकार थे, और उससे भी बढ़कर वो इंसानी भावनाओं के, खासकर बच्चों के मन के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन, उनकी सबसे मशहूर रचनाओं और उनसे जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प विवादों पर भी रोशनी डालते हैं। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि आज लगभग 500 साल बाद भी सूरदास की बातें हमें अपनी सी क्यों लगती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन से जुड़े रहस्यों से। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म सन 1478 में हुआ, लेकिन जन्म कहाँ हुआ इस पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हाँ, ये हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। कुछ विद्वान आगरा के पास रुनुक्ता गांव का नाम लेते हैं, तो कुछ दिल्ली के नजदीक सीही गांव का। और इसमें सच्चाई क्या है? सच कहूं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उस जमाने में आज की तरह वो बर्थ सर्टिफिकेट तो होते नहीं थे। सही बात है। ज्यादातर ज्ञान और कहानियां मुंह जबानी ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थीं। तो ऐसी छोटी मोटी जानकारियों में फर्क आ जाना बहुत आम था। बिल्कुल। लेकिन जगह से ज्यादा जरूरी शायद वो माहौल था जिसमें वो पले बढ़े, मतलब ब्रजभूमि जो कृष्ण भक्ति का गढ़ थी। हाँ, परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो सूरदास का नाम आते ही हर किसी के दिमाग में कौंधता है। क्या वो जन्म से अंधे थे? यहीं आकर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। पेचीदा कैसे? देखिए, एक तरफ तो उन्होंने कृष्ण के बचपन का, उनके घुटनों के बल चलने का, माखन चुराने का, गोपियों के हाव भाव का और प्रकृति का इतना ललित, इतना सजीव वर्णन किया है कि यकीन करना मुश्किल है कि ये किसी ऐसे इंसान ने लिखा हो जिसने ये सब देखा ही ना हो। ऐसा लगता है जैसे कोई HD कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और दूसरी तरफ उन्होंने खुद अपनी कई रचनाओं में अपने लिए जन्मांध शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी जन्म से अंधा। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक नेत्रहीन व्यक्ति रंगों, रूपों और भाव भंगिमाओं का इतना सटीक वर्णन कैसे कर सकता है? यही तो सूरदास से जुड़ा सबसे आकर्षक रहस्य है। और इसे समझने के लिए हमें शब्दों के सीधे अर्थ से थोड़ा आगे जाना होगा। अच्छा, हाँ। विद्वान आमतौर पर दो संभावनाएं बताते हैं। पहली तो बहुत सीधी साधी है। हो सकता है उन्होंने एक भक्त की तरह भगवान के सामने खुद को छोटा और दीनहीन दिखाने के लिए ऐसा कहा हो। अच्छा, मतलब एक तरह की विनम्रता, जैसे कोई बड़ा कलाकार कहता है, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, सब ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल वैसा ही। भक्ति साहित्य में ये एक परंपरा रही है। भक्त खुद को पापी, अज्ञानी या किसी भी तरह से कमतर बताकर ईश्वर की महानता को और ऊंचा उठाते हैं। तो हो सकता है जन्मांध कहना उसी परंपरा का हिस्सा हो। ठीक है, ये समझ आता है। और दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ज्यादा गहरी है और ज्यादा दार्शनिक भी। हो सकता है कि जन्मांध से उनका मतलब शारीरिक अंधेपन से हो ही ना, तो फिर बल्कि वो ज्ञान चक्षुओं के बंद होने की बात कर रहे हों। ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान की आंखें? हाँ, यानी वो उस दौर की बात कर रहे हों जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला था, जब उनके गुरु ने उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया था। उस अवस्था को वो अंधकार या अंधापन कह रहे हों। ओह, जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ। ये थियरी बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये जरूरत से ज्यादा एकेडमिक सोच नहीं है? क्या हम आज बैठकर 500 साल पुरानी बात का कुछ ज्यादा ही गहरा मतलब तो नहीं निकाल रहे? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है और विद्वानों में इस पर बहस भी होती है। लेकिन दूसरी थ्योरी को बल इसलिए मिलता है क्योंकि दुनिया भर के कई रहस्यवादी और संत कवियों ने इसी तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। अच्छा। वो अक्सर बाहरी दुनिया की आंखों के बंद होने और भीतर की आंख के खुलने की बात करते हैं। तो सूरदास का ऐसा कहना उस वैश्विक आध्यात्मिक परंपरा से भी मेल खाता है। पर सच क्या है, ये तो सूरदास ही जानते थे।
तो ये जो जन्मांध वाली पहेली है ये तो वाकई कमाल की है, लेकिन एक गुमनाम भक्त जो शायद अंधा भी था, वो आखिर हिंदी साहित्य का सूर्य बना कैसे? जरूर कोई ऐसा बड़ा मोड़ आया होगा जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल, और वो मोड़ था एक गुरु का मिलना। हमारे स्रोत बताते हैं कि सूरदास बचपन से ही भक्ति के पद गाते थे और उनकी आवाज और भक्ति भाव में जादू था। एक बार उनकी मुलाकात पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने जब सूरदास का एक पद सुना तो वो उनकी प्रतिभा को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सिर्फ शिष्य नहीं बनाया, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वल्लभाचार्य ने सूरदास की प्रतिभा को एक दिशा दी, एक मंच दिया। एक मंच? हाँ, उन्होंने सूरदास को श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने की जिम्मेदारी सौंप दी। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब सूरदास की कला सिर्फ उनकी निजी भक्ति नहीं रह गई थी, वो एक पूरे समुदाय की भक्ति का माध्यम बन गई थी। उनकी ऊर्जा को एक सही ठिकाना मिल गया था। और यहीं से अष्टछाप की कहानी भी शुरू होती है ना? एकदम। बाद में वल्लभाचार्य के बेटे गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने समय के 8 सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह बनाया, जिसे अष्टछाप कहा गया। हाँ, यानी 8 मोहरें जो कृष्ण भक्ति काव्य की प्रामाणिकता की गारंटी थीं। और सूरदास को समूह का मुखिया, उसका सबसे चमकता हुआ सितारा माना गया। तो एक गुरु ने एक हीरे को पहचाना, उसे तराशा और सही जगह पर जड़ दिया। तो ठीक है, उन्हें मंच मिल गया। अब बात करते हैं उस परफॉर्मेंस की, मतलब उन रचनाओं की जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कहते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं और हमारे नोट्स में इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। 3 स। 3 स? बताइए। हाँ, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये तो बढ़िया तरीका है याद रखने का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूरसागर की, क्योंकि सूरदास का जो भी नाम है, जो भी शोहरत है, उसकी नींव यही ग्रंथ है। कहा जाता है कि ये श्रीमद् भागवत पर आधारित है, लेकिन क्या उन्होंने बस कहानी को कविता में लिख दिया या उसमें अपना कुछ खास नजरिया भी जोड़ा जिससे सूरसागर इतना अलग और महान बन गया? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने सिर्फ अनुवाद नहीं किया, उन्होंने भागवत की कहानी को एक ढांचे की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें भावों और मनोवैज्ञानिक गहराइयों के ऐसे रंग भरे जो एकदम नए थे। जैसे कि? देखिए, भागवत में कृष्ण ईश्वर हैं, नायक हैं। सूरसागर में कृष्ण पहले एक नटखट बालक हैं, एक माँ के दुलारे हैं, गोपियों के प्रेमी हैं, और उसके बाद ईश्वर। यही फर्क है। कोई उदाहरण दे सकती है? बिल्कुल, वो प्रसिद्ध पद तो सबने सुना होगा, मैया मैं नहीं माखन खायो। हाँ, बचपन में मैंने अपनी दादी को ये भजन गाते सुना है। अब देखिए, इस एक पद में बाल मनोविज्ञान की कितनी गहरी समझ है। एक बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, वो कैसे कैसे तर्क दे रहा है, ये ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, यानी ये सब मेरे दुश्मन है, इन्होंने जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया है। हाँ, ये एक बच्चे का भोलापन भी है और अपनी गलती छिपाने की चालाकी भी। और माँ यशोदा ये सब जानती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लल्ला की बातों का आनंद ले रही हैं। ये जो माँ और बच्चे के बीच का वात्सल्य है, ये सूरदास ने अपनी कल्पना से रचा है और यही सूरसागर को अमर बनाता है। अब समझ में आया कि ये सिर्फ कविता क्यों नहीं है, ये तो भावनाओं का एक जीता जागता समंदर है। अच्छा, और बाकी 2 रचनाओं के बारे में क्या? सूरसारावली। सूरसारावली जैसा नाम से ही लगता है, वो सूरसागर का सार या उसकी एक तरह की विषय सूची है। इसमें करीब 1107 पद हैं। शायद इसे इसलिए रचा गया होगा ताकि सूरसागर के विशाल विस्तार को संक्षेप में समझा या याद किया जा सके। और तीसरी, साहित्य ललरी। स्रोत बताते हैं कि ये बाकी दोनों से काफी अलग है। हाँ, ये बहुत अलग है और दिखाती है कि सूरदास सिर्फ भक्त नहीं बल्कि काव्य कला के उस्ताद भी थे। इसमें 118 दृश्यकूट पद है। दृश्यकूट पद? हाँ, दृश्यकूट पद एक तरह की काव्य पहेली होते हैं जिनके सीधे सीधे अर्थ समझ नहीं आते, उनके गहरे और कई मतलब निकलते हैं। तो इसमें भक्ति नहीं है? मुख्य विषय भक्ति नहीं है। इसका मुख्य विषय है नायिकाओं के भेद और अलंकारों की चर्चा। ये एक तरह से काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। लेकिन सूरदास कृष्ण से दूर कैसे रह सकते थे? सही बात है। तो इसमें भी कहीं कहीं कृष्ण की बाल लीलाओं की झलक मिलती है। साहित्य लहरी लिखकर सूरदास ने ये साबित किया कि वो सिर्फ भावुक होकर नहीं गाते थे, बल्कि उन्हें कविता के व्याकरण, उसकी तकनीक पर भी पूरी पकड़ थी। वो एक सचेत कलाकार थे। वाह,
मतलब सूर सागर उनके दिल की आवाज है तो साहित्य लहरी उनके दिमाग की। अब उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि सन 1583 में पारसोली गांव में उनका देहांत हुआ और उस पल का भी एक बहुत भावुक जिक्र मिलता है। हाँ, कहते हैं कि जब गोस्वामी विट्ठलनाथ को लगा कि सूरदास का अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो ल्यो। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसे जो ज्ञान लेना हो ले लो। कितना गहरा वाक्य है। बहुत। और सूरदास ने अपने आखिरी पलों में क्या किया? उन्होंने खंजन नैन रूप रस माते पद गाते हुए अपने शरीर का त्याग किया। मतलब जिस कृष्ण के रूप का वर्णन वो जीवन भर करते रहें, उसी रूप में खोकर वो इस दुनिया से चले गए। जीवन की शुरुआत भी प्रभु गुणगान से और अंत भी। तो अब हम उस शुरुआती दोहे पर वापस आते हैं, सूर सूर तुलसी ससी। अब मुझे ये सवाल पूछना है कि उन्हें सूर्य ही क्यों कहा गया? चांद या तारे क्यों नहीं? कोई और उपमा क्यों नहीं दी गई? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। उन्हें सूर्य कहने का एक सतही मतलब तो ये है कि वो सबसे तेजस्वी थे, लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। सोचिए, सूर्य की रोशनी का स्वभाव क्या होता है? वो सबको रोशनी देती है, बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल, सूर्य की रोशनी में कोई भेदभाव नहीं होता। वो महल पर भी पड़ती है और झोपड़ी पर भी। सूरदास का वात्सल्य और प्रेम का वर्णन भी ऐसा ही है। जब वो लिखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, तो वो सिर्फ कृष्ण और यशोदा की कहानी नहीं सुना रही होती। वो माँ और बच्चे के उस सार्वभौमिक, उस यूनिवर्सल रिश्ते की बात कर रही होती हैं, जो आज भी दिल्ली के एक फ्लैट में या अमेरिका के किसी घर में उतना ही सच है। वाह! उनका काव्य किसी एक धर्म, समुदाय या समय के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है, ठीक सूर्य की तरह, जिसकी रोशनी और ऊर्जा सबके लिए है। इसीलिए वो सूर्य है। क्या बात है! ये तो एक बिल्कुल ही नया और जबरदस्त नजरिया है। तो चलिए इस बेहतरीन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार श्रोता के लिए दोहरा लेते हैं। सूरदास का जन्म हुआ सन 1478 में और देहांत 1583 में। याद रखने की आसान ट्रिक, 78 में आए, 83 में गए। उनके जन्म से अंधे होने का दिलचस्प विवाद, जिसके हमने दो पहलू समझे, एक शाब्दिक यानी शारीरिक अंधापन और दूसरा लाक्षणिक यानी ज्ञान की आंखों का बंद होना। फिर उनके जीवन में गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य है, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को एक मकसद दिया और उन्हें अष्टछाप के सबसे बड़े कवि के रूप में स्थापित किया। और उनकी 3 अमर रचनाएं, जिन्हें हम 3 स से याद रख सकते हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर उनका दिल है तो साहित्य लहरी उनका दिमाग। और सबसे बढ़कर हिंदी साहित्य में उनका स्थान सूर्य का है, क्योंकि उनका लिखावा आज भी हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। एकदम। और जाते जाते श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। तो आखिर में ये सवाल सोचने जैसा है, अगर सूरदास के शब्द इतने जीवंत हैं, इतने असली हैं कि वो उनके अंधे होने पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं, तो क्या ये इस बात का सबूत है कि हमारी भीतर की आंख यानी हमारी कल्पना और आध्यात्मिक दृष्टि हमारी बाहरी आंखों से कई ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? या ये सिर्फ इंसान की कल्पना की उस बेमिसाल ताकत को दिखाता है, जो उन दुनियाओं को भी देख सकती है जो असल में आंखों के सामने हैं ही नहीं?